फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फौज उलमाए किराम और खूबसूरत सामाईन निज़ाम, पर्दा नशी हमारी मार बहने, और आज के इस सभा में, इस इलाके में दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको जिंदगी देने वाला, हम सबको तमाम चीजें मुहैया करने वाला वह कौन सा सुपर पावर है, वह कौन सा ताकत है जो हम सबको दुनिया में सब कुछ हमें देता है और दुनिया के निजाम को चलाता है, कायनात के निजाम को चलाता है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पर जाकर के ढल जाता है। चांद अपने वक्त पे निकलती है और अपने वक्त पर जाकर के जो है ढल जाता है। यह कौन सा सुपर पावर है? जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है दुनिया से बुला लेता है। वह कौन सा सुपर पावर है? जब चाहता है बुला लेता है और जब चाहता है भेज देता है। तो ये दुनिया का सुपर पावर ईरान और अमेरिका नहीं है, ये दुनिया का सुपर पावर ये चाइना नहीं है, ये दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और अफ्रीका नहीं है, स्पेन और लंदन नहीं है, बल्कि इन तमाम सुपर पावर का सुपर पावर एक पर बैठा हुआ है जो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, यानी अल्लाह है, जो तमाम सुपर पावर का सुपर पावर उसके हाथ में है। वो गॉड है, वो ब्रह्मा है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, जिसके हाथ में तमाम कायनात का निजाम है। वो एक ईश्वर है। वेद ने कहा, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्त यनिया। जब यही अल्फाज को, जब इसी वर्ड को और इसी अल्फाज को कायदे मिल्लत ने रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में वहदानियत को एक तरफ किया था और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, तौहीद का ऐलान किया था, कलमे का ऐलान किया था। मौलाना अरशद मदनी ने जब कलमे की बात को बताई है, तौहीद की बात को बताई है, ईश्वर की बात को बताई है और अल्लाह के बात को बताया है, तो बातिल में हंगामा पैदा हो गया, बातिल जो खलबलाहट आ गई। तो मैं कहना चाहता हूं दुनिया के लोगों से, ये इस्लाम जो है ये अरब से आया हुआ धर्म नहीं है, ये इस्लाम जो है मक्का से आया हुआ धर्म नहीं है, ये कलमा तैयबा जो है, ये परम सूत्र जो है, ये मक्का से दिया हुआ नहीं है, ये हिंदुस्तानी मजहब है, ये हिंदुस्तानी कलमा है जो सबसे पहले इस धरती पर ईश्वर ने, गॉड ने, ब्रह्मा ने सबसे पहले जिस इंसान को बना कर करके और हिंदुस्तान की धरती पर भेजा तो उसको कलमे की सजाएं दी। ये कलमा मक्का से नहीं उठा है, ये कलमा ईरान से बुलंद नहीं हुआ है, ये कलमा जापान से बुलंद नहीं हुआ है। कलमा तैयबा जो बुलंद हुआ है वो इंडिया के धरती पर हुआ है और हजरत आदम ने किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बातिल में खलबली मच गई, बातिल उठ करके निकलने लगे। तो ये कुरान का चैलेंज है, वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक बात कही जाएगी तो बातिल में खलबलाहट पैदा हो जाएगी। हक का ऐलान, मुसलमानों हक का ऐलान करो। माँ ने तुझे दूध पिलाया है, माँ ने तुझे ये दूध नहीं, दूध की जगह तुझे खून और पसीना पिलाया है। वक्त आ गया है हक का ऐलान करने का।
कब तक के तुम जो है सेकुलर अपने आप को बने हुए रहोगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हजरात, इस वक्त बड़ी खुशी की बात है कि कायदे मिल्लत, काज़ी शरीयत हज़रत मौलाना रियाजुर रहमान जो है रियाज साहब दामत बरकातुहुम आलिया, काज़ी शरीयत इमारत शरिया, इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हजरत वाला की आमद यहाँ हो चुकी है। तो कहना यह है कि ईश्वर ने ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू निसा हमारी बहन एक है, खुशबू निसा, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमा दे। और अपने नाक का खोटला जो है मदरसे को जो है हदिया किया है, मदरसे को दिया है, अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए। अभी आप अपना अपना खोटला निकाल करके रखिए, इंशाअल्लाह हम आ रहे हैं पाइथन पर आपके पास इंशाअल्लाह। अपना अपना जो है पांव की पट्टी भी जो निकाल करके रखिए। और लड़का सब जो है ना, ये 299 का जियो का रिचार्ज होता है कम से कम। इतना पैसा तो लेकर के रखा रहे, जलसे में लेकर के आवे। कोई भी जलसा सुनने जाए तो 1 महीने का जियो का रिचार्ज जरूर लेकर के आवे। यहाँ पर के मदरसे को देना है, सबको देना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में लग जाए, अल्लाह के रास्ते में जो वक्त लग जाए और जो माल लग जाए, उससे खुश नसीबी की बात हो ही नहीं सकती। तमाम वक्तों में सबसे बेहतरीन वक्त वो है जो अल्लाह की याद में लग जाए इंसान। और तमाम माल में सबसे बेहतरीन माल वो है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए। तो हमारी एक खुशबू नाम की बहन ने खोटला जो है मदरसे को दिया है, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। तो ये सारे संसार का बनाने वाला कोई सुपर पावर तो है जिसका न बेटा है, न बेटी है, न माता है, न पिता है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक अल्लाह के हाथ में है, उसी एक ब्रह्मा के हाथ में है, उसी एक गॉड के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और जाना ही है। जब हमारे समाज में से जब कोई आदमी दुनिया से चला जाता है और उसकी जब खबरें ऐलान होती है और मस्जिदों में ऐलान होता है या व्हाट्सएप पे ऐलान किया जाता है, तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। हर व्यक्ति को उसके तरफ लौट करके जाना है। कोई भी आदमी यहाँ रहने के लिए नहीं आया, एक बात जान लीजिए, और न कोई जाने के लिए तैयार है। मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो और आंख की रोशनी भी कमजोर हो, खटिया पे पैखाना पेशाब करता हो, उसको भी कहिएगा तो वो भी मरने के लिए तैयार है कि मौलवी साहब दुआ कर दिए कि सेहत हो जाए। लेकिन वो तो कारीगरी, वो तो निजाम रब बना हुआ है, ईश्वर का कानून बना हुआ है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी। तो वही जो है कुरान ने भी इस बात का ऐलान किया है। कुरान, वेद और कुरान का सार एक है, वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार भी अलग नहीं हो सकते हमारा। वही कुरान ने ऐलान किया अल्लाह का कोई नहीं है, उसका माता पिता बेटा बेटी कोई खानदान नहीं है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। यहाँ हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उसके अंदर भी ये बातें लिखी हुई है कि उसका कोई नहीं है, वो निराकार है, वो हवा है, वो रोशनी है, वो प्रकाश है। यही बात अल्लाह ने कुरान में लिखा है। लेकिन अफसोस का मकाम ये बात का अफसोस का मकाम ये है कि आज मुसलमान भी कुरान
को नहीं पढ़ता और हमारे हिंदू भाई भी गीता और रामायण को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वक्त नहीं है हम लोगों के पास कुरान पढ़ने का। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान और खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई ना मरता हो तो मौलवी साहब से बोला कुरान पढ़े मर जाए। बस कुरान को पढ़िए और कुरान को समझ करके पढ़िए। अल्लाह के अहकामात क्या है कुरान के अंदर, अल्लाह ने क्या हुक्म नाफिज किया है कुरान के अंदर। सीधे कुरान पढ़ता चला जाए और अहकाम न हो जिंदगी के अंदर तो बेकार, सवाब तो मिलेगा लेकिन अल्लाह कहता क्या है वो समझ में नहीं आएगी बात। और जब तक कि अल्लाह को नहीं पहचान पाइएगा नमाज में भी ध्यान नहीं आएगा। क्या ये बातें जो है श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्रावेदी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। और किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी को ऊंच नीच दिखाता है, ये ऊंची जाति का आदमी है, ये छोटी बिरादरी का आदमी है, हम इसके पास कैसे चले जाएंगे, ब्राह्मण है वो जो है दलित के पास कैसे जाएगा, राजपूत है वो दलित के पास कैसे जाएगा। अगर जो व्यक्ति ये चीज अगर दिखाता है, जात पात दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। कोई भी इंसान छोटा और बड़ा जो है नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा और छोटा होता है। अगर आप एक झोपड़ी में रहने वाले हैं और बिल्कुल गरीब हैं और आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो एक महल में रहने वाले इंसान से आपका मकाम बड़ा है। क्यों? आपने अल्लाह को पा लिया है। यही मैं कहता हूँ अपने सनातन धर्मी भाइयों से और पूरे भारत के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला एक ऐसे घराने का बच्चा, ऐसे घराने का व्यक्ति जो दलित समाज में पैदा होता है और पूरे दुनिया की तारीख का मुताला करता है, तब जाकर के हिंदुस्तान की तारीख को लिखता है, तब जाकर के गंगा जमनी तहजीब को लिखता है कि मैं हिंदुस्तान की तारीख को लिखूंगा जहां तमाम समुदाय के लोग एक साथ जीते मरते हो, ऐसा मैं कानून बनाऊंगा। एक दलित समाज का इंसान है डॉक्टर अंबेडकर राव, जिसने जो हिंदुस्तान के तारीख को लिखा। अगर हिंदू समाज में अगर छुआछूत है कि छोटी जात से न बात किया जाए, इसकी बात को न माना जाए, तो मैं कहना चाहूंगा बड़े लोगों से, ऐसे दंगाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला एक दलित समाज का बच्चा जो डॉक्टर भीम अंबेडकर राव है, उसकी तारीख को न माना जाए। नहीं, बल्कि इससे पता ये चला कि छोटे घर का बच्चा हो अगर एजुकेशन हाई है तो वो भी आपके समाज का एक बड़ा इंसान है, बड़ा इंसान है वो अपने समाज का। तो आप पढ़िए, आपको बड़ा बनना है तो आपको पढ़ना होगा, एजुकेशन आपको लेनी होगी, तालीम आपको लेना होगा, हर मैदान में आपको आना होगा। लेकिन आज हमारे समाज का लड़का और हमारे समाज की लड़की, अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए, एकदम भागी जा रही है ये कौम, ये बच्चे। हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल। पहले के वक्त में, अब हम छोटे थे छोटे, अगर किसी के बेटी की शादी ब्याह में अगर मशीन मिलता था, मशीन चलाने वाला, मशीन पौदान वाला, तो लोग बुरा समझते थे कि लड़कियां मशीन चलाएगी, बहुत बड़ा ऐब समझते थे लोग। लड़कियां साइकिल चलाएगी, बहुत बड़ा ऐब समझते थे। तो शादी ब्याह में हाथ वाला मशीन दिया जाता था, हाथ वाला मशीन। और आज वही समाज की बच्चियां अपने सर पे दुपट्टा को हटा करके और गले में बांध करके 5-5 से 10-10 किलोमीटर दूर जो है नीतीश कुमार की स्कूलों में जाकर के पढ़ करके आती है, उस वक्त तुम्हारी हया कहां चली जाती है? यही वो समाज था जब सर से दुपट्टा हटता था तो गांव के बूढ़े भी जाकर के कहते थे तुम अपनी बच्ची को संभालो, इसके सर से दुपट्टा हटा जा रहा है। लेकिन आज गांव की समाज की बच्चियां हजारों की तादाद में माँ बाप बिस्तर पर सोई हुई
जाती है, सुबह 4 बजे वो कोचिंग क्लास में बंद सवर करके जाती है और बगैर दुपट्टा के जाती है। इस वक्त समाज के बड़े लोगों को सांप सूंघ गया था क्या? इस वक्त तुम्हारी इज्जत बर्बाद नहीं होती है। तुम एजुकेशन तो लो, डॉक्टर तो बनाओ, प्रोफेसर तो बनाओ, आईएएस तो बनाओ, लेकिन मेरी माँ पहले अपनी बेटी को मोमना बना दो, ईमानियात पढ़ा दो, तौहीद पढ़ा दो कि दुनिया अगर उसके सामने आ जाए, दुनिया का पत्थर भी सामने आ जाए, पूरी दुनिया उसके सामने आ जाए तो ईमान का मुकाबला न कर सके, बल्कि वो बातिल से टकराने की ताकत रख सकते। मेरी माँ इसी हिंदुस्तान की धरती पर, इसी भारत की धरती पर, बिगलौर के धरती पर, कर्नाटक में उडुपी के अंदर एक माँ ने अपनी बेटी को ईमान पिलाया था, अपनी बेटी को तौहीद पिलाया था, अपनी बेटी को कलमा सिखाया था, दूध की जगह कलमा सिखाया था, ईमान पिलाया था, जिसका नाम मुस्कान था। दंगाइयों ने कहा पर्दा हटा करके आओ, बुर्का हटा करके आओ तो कॉलेज में आने देंगे, नहीं तो कॉलेज के कैंपस में नहीं घुसने देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उस मुस्कान नाम की बेटी के ऊपर और उसके माँ बाप के ऊपर। उसके माँ को मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुस्कान की माँ जिसका नाम हसीना बेगम है, उसने अपनी बेटी को ईमान पहले पढ़ाया था, अपनी बेटी को तौहीद पढ़ाया था, अपनी बेटी को कलमा पढ़ाया था कि बेटी कुछ भी हो जाए लेकिन सर से दुपट्टा न सरकने देना, बेटी कुछ भी हो जाए चेहरे से हिजाब मत हटाना, तुम्हारी जान तो चली जाए लेकिन तुम अपने पर्दे का एहतमाम करना, पर्दे को न छोड़ना। दंगाइयों ने मारना चाहा, दंगाइयों ने घसीटना चाहा, लेकिन ईमान यहाँ भरा हुआ था, पर्दे की हकीकत भरी हुई थी, पर्दे की अजमत उसको समझाया गया था। कहा चाहे तुम दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन मैं पर्दा नहीं हटा सकती, मैं अपना हिजाब नहीं हटा सकती। और कूद गई है जो है कॉलेज के कैंपस में, दंगाई चारों तरफ से घेर लेता है और वहाँ जय श्री राम का नारा लगाता है। जैसे दंगाई चंद लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के फिजा को खराब करना चाहते हैं, जब वो जो है जय श्री राम का नारा लगाता है तब मुस्कान की जुबान से जय श्री राम का नारा नहीं निकलता, बल्कि मुस्कान नाम की बेटी की जुबान से अल्लाहु अकबर का नारा निकलता है। और जैसे ये नारा अल्लाहु अकबर का निकलता है, अल्लाह के नाम में वो तासीर है, अल्लाह के नाम में वो बरकत है, अल्लाह के नाम में वो कशिश है कि दंगाई वहीं पे ज़ेर हो जाता है। और मिनटों में जो है मुस्कान नाम का वीडियो जो है, मुस्कान नाम की बेटी का वीडियो वायरल होता है और पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो जाता है। मेरी माँ, मेरे भाई, अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को ईमान पिलाओ और तौहीद बताओ। ये तौहीद, ये ईमान नीतीश कुमार के स्कूलों में नहीं मिलेगा, ये कॉलेजों में नहीं मिलेगा, ये दिल्ली बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं बताया जाएगा। ईमान बनाने की फैक्ट्री यहाँ है, तौहीद बनाने की फैक्ट्री यहाँ है, इंसान को इंसान यहाँ बनाया जाता है। ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अगर ये ईमान बताया जाता है तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल तो मौलवी साहब को लोग इतना हकारत की निगाह से देखता है। अल्लाह लड़की सबका और मर जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। बाप रे बाप, लड़कियों की यूनियन चली हुई है, कमेटी लड़की की बनी हुई है, कुछ भी हो जाएगा लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। लेकिन इस मजमे में सब दाढ़ी वाला है, कोई भी कमरा नहीं होगा, सब की शादी ब्याह हो गई, सब चंद लोगों को छोड़ करके इंशाअल्लाह इन लोगों की भी हो जाएगी। एक भी दाढ़ी वाला आपको कमरा मौलवी न मिलेगा। काहे भाई? मौलवी साहब 1200 रुपया कमाता है, वो हमको कहाँ मुजफ्फरपुर मार्केट में ले जाएगा, मॉल में कहाँ ले जाएगा हमको मार्केट कराने के लिए? ये 1200 में घर चलेगा कि हमारा लिपस्टिक चलेगा, एंटिंग पेंटिंग चलेगा? ये हमको का 1200 में खिलाएगा पिलाएगा? मैं कह देता हूँ दुनिया के लोगों से, दुनिया की जो है दुनिया की माँ और बहनों, जितने शान और शौकत से मौलवी 2500 रुपया कमाने वाला अपने बाल बच्चों की परवरिश कर लेता है, इस दौर का प्रधानमंत्री
मंत्री भी अपनी बेटी और बच्चे को उतने शान और शौकत से नहीं रख सकता जितने प्यार और मोहब्बत से एक 2500 रुपया कमाने वाला मौलवी अपने बच्चे को रख लेता है। ये तारीख गवाह है। वो कपड़ा, वो स्त्री, हमेशा देखिएगा जेब में मौलवी साहब के इतर, पाउडर सब कुछ रहता है। मौलवी साहब की बीवी ऐसे थोड़े की भसम न रहती है, वो तो और मौलवी साहब की बीवी एकदम फैशन में चूर रहती है। क्यों भाई, हम अंबिया की बीवी हैं, हम ऐसे वैसे हैं। चारे आना में वो इतना फैशन करती है कि बाप देखते देखते रह जाइएगा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब थोड़ा सा भाषा झलक दिखला जा। आज मौलवी को हकारत की निगाह से देखते हैं। मैं इन मौलवियों से कहता हूं, मैं मौलवियों के जमात से मैं कहना चाहता हूं, और हजरत वाला यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े आदब